22 এপ্রিল জম্মু কাশ্মীরের পহলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় বেছে বেছে হিন্দু নিধন। 26 জনের মৃত্যুর বদলা নিতে 7 মে রাতে অপারেশন সিঁদুরে গুড়িয়ে দেওয়া হলো 9টি জঙ্গি ঘাঁটি। 370 ধারা তুলে নেওয়ার পর জম্মু কাশ্মীরের পর্যটনে দারুণ গতি আসে। আর যে কাশ্মীরে ঘুরতে যাওয়ার কথা ভেবেও মানুষ ভয়ে পিছিয়ে যেতেন, সেই কাশ্মীরের অর্থনীতিতে একটা বড় জায়গা করে নেয় পর্যটন। কিন্তু 22 এপ্রিলের পর আবারও ভূস্বর্গের কথা ভাবলেই জঙ্গি হামলার ভয় গেঁথে যায় মানুষের মনে। আর এবার সেই ভয়কে দূরে সরিয়ে দিতে নিজেই কাশ্মীরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পহলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর এই প্রথম কাশ্মীর সফর তার। চন্দ্রভাগা নদীর ওপর তৈরি বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু অঞ্জি ব্রিজের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। উপত্যকায় নতুন 2টি বন্দে ভারত ট্রেনেরও সূচনা করেন তিনি। এই রেল সেতু কাশ্মীরের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের যোগাযোগ আরও দৃঢ় করবে। কাটরা থেকে শ্রীনগর এবং কাশ্মীর থেকে কাটরা রুটে ট্রেন চলবে বন্দে ভারতে। কাটরা থেকে এই প্রকল্পগুলোর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। जोरावर सिंह जी की ये भूमि है, मैं धरती को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी। ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। अब श्रीनगर में रेल जा रही हो, वो भी इतने बड़े ब्रिज जो बने हुए हैं, मतलब जिसको कभी सोचा नहीं गया था कि ये कब होगा या होगा कि नहीं होगा। और आज हम लोग के आंखों के सामने वो चीज है कि आज इस पे वंदे भारत जाएगी। मतलब इतने आई होप सबसे बड़ा ब्रिज है, सबसे ऊंचा ब्रिज है ये रेलवे का अपॉर्चुनिटी मिला। और वर्ल्ड मतलब बहुत बड़ा ब्रिज है, एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। और उसका भी मोदी जी के द्वारा ही उद्घाटन हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मोदी जी ने काफी चीजें की और ये भी कर रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेड चीज है और इतना सुंदर मतलब देखने को, और फिर हम लोग के लिए कितनी बड़ी सुविधा कि वहां तक हम लोग श्रीनगर तक जाएंगे इतना बढ़िया तरीके से कि मतलब सोचा नहीं जा सकता था। बहुत अच्छा, तो लगता है कि एक सपना जैसा पूरा हो रहा है। और वाकई में ये जो सपना सोचा भी नहीं गया होता है, वो सपना पूरा होने को है। लोगों के दिल में इतनी खुशी है। और आज तो वंदे भारत में कोशिश किया श्रीनगर के लिए, मैं आज से नहीं कल से है, नहीं तो मैं भी चला गया था श्रीनगर उन्हीं के साथ। आप कितना एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड है। मतलब हम लोग ने तो सुबह बोला कि देखो अगर आ जाए तो उन्हीं के साथ ट्रेन से निकल चला जाएगा, बट नहीं था, कल से ट्रेन है। अब मुझे भी जम्मू जाना था। बहुत अच्छा समझ लीजिए कि जो मोदी जी ने कर रहे हैं ना, जनता के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कश्मीर के लोगों के लिए क्या मैसेज? और कश्मीर के लोगों के लिए भाई बस लोग अमन चैन से रहें। कश्मीर बहुत अच्छा जगह है, मतलब इतना सुकून है यहाँ पे ना, जितना सुकून कहीं नहीं मैंने देखा अभी तक तो। और यहाँ के लोग, वाह क्या लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। मतलब हेल्पर्स इतने ज्यादा यहाँ की आर्मीज है, पुलिस है, आप जैसे लोग हैं, जनता यहाँ की, मतलब सुपर। मैं तो 2 दिन रहा, मैं खुश हो गया, बहुत बढ़िया मेरा। दोबारा कब कोशिश हो गया? मैं बहुत जल्द आने की कोशिश है, माता रानी जब बुला ले तो तुरंत मैं आऊंगा। इस बार कश्मीर भी जाऊंगा, वो भी वंदे भारत से जाऊंगा। ये डेवलपमेंट की ओर बहुत अच्छा स्टेप है। और मोदी जी बहुत इसके लिए बहुत जनता के लिए कर रहे हैं कि जितना जनता को बहुत आसानी से लोग ट्रैवल कर सकें, लोगों को कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और हम लोग भी बहुत अच्छे से आए हैं और अच्छा लगा हम लोग को बहुत ज़्यादा। सो वन एक्साइटेड ऑल्सो for this one opportunity. It is great for us.
तो इतना बड़ा ब्रिज है जो कि नामुमकिन लग रहा था बहुत सारे इंजीनियरों को भी और बनाने को, आप उसको आज बनता हुआ देख रहे हैं, उस पर ट्रेन चलते हुए देख रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक आप कह सकते हैं अचीवमेंट है, हाँ, जो लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा जल्दी, बट उन्होंने ऐसे कुछ तरह से काम किया कि डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल पे गया और उन्होंने करके दिखा दिया। आपके वो मन कर रहा है कि आप उस वंदे भारत से उस ब्रिज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस पर ट्रैवल करना है हम लोग को, जल्दी हम लोग अपना प्लान करेंगे उस पर। फिलहाल हम लोग को आज मिल नहीं पाया और आगे जरूर हम लोग प्लान करेंगे तुरंत। हम यहाँ पे बेसिकली जमा हुए हैं कि पीएम विजिट कर रहे हैं। वंदे भारत फर्स्ट टाइम यहाँ से चिनाब रिवर से विजिट करके श्रीनगर तक जाएगी। एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए भी एक है प्लेटफॉर्म अपने कचरा को आगे शो करने का, और मैं बहुत खुश हूँ कि पीएम ने यहाँ पे हमारे लिए कुछ किया है और फर्स्ट टाइम वंदे भारत यहाँ से श्रीनगर तक जाएगी। इट इज़ अ वेरी हैप्पी थिंग फॉर अस। जैसे कि बाकी स्टेट्स हैं इंडिया की, तो जम्मू कश्मीर भी कहीं ना कहीं उसी जगह उसी प्लेटफॉर्म में जरूर पहुंचेगा, और मैं चाहूंगी, क्योंकि मैं एक जम्मू कश्मीर की नागरिक हूं, तो मेरा देश जितना ज्यादा आगे डेवलप करेगा मुझे खुशी होगी। थैंक यू। চন্দ্রভাগা বা চেনাব রেল সেতু দৈর্ঘ্য 1.3 কিলোমিটার। এই সেতু তৈরিতে খরচ হয়েছে 1400 কোটি টাকা। চন্দ্রভাগা নদী থেকে সেতুর উচ্চতা 359 মিটার। ঘন্টায় 100 কিলোমিটার বেগে ট্রেন ছুটতে পারবে সেতুর ওপর দিয়ে। রেক্টার স্কেলে 8 মাত্রার ভূমিকম্প টলাতে পারবে না এই ব্রিজকে। এই সেতু অন্তত 120 বছর পর্যন্ত টিকে থাকবে বলে দাবি নির্মাতাদের তরফে করা হয়েছে। এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক জম্মু কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রীর একগুচ্ছ উদ্বোধন নিয়ে ঠিক কি বলছেন কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধীরা। आज जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन के समय में पहला सेंटेंस बोले तो नरसिम्हा राव जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार को धन्यवाद देते हुए आगे लोगों को संबोधित करें। जब चिनाब पुल का उद्घाटन कर रहे हैं तो ईमानदारी इसी को कहते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि प्रधानमंत्री जी 1995 में जो कांग्रेस ने शुरुआत किया है चिनाब ब्रिज का, कि उसको क्रेडिट देंगे। ये मानसिक स्तर पर प्रधानमंत्री जी चतुराई करते हैं, बेईमानी करते हैं मानसिक स्तर पर। मानसिक ईमानदारी के बगैर देश को बहुत आगे नहीं ले जाया जा सकता। निश्चित रूप से मैं देशवासियों को बधाई देता हूं। चिनाब का पुल बनने से जम्मू कश्मीर का तो फायदा होगा ही, पर्यटन धार्मिक क्षेत्र में एक बड़ा कदम हुआ। मैं आज याद करता हूं नरसिंह राव जी को, जिन्होंने 1995 अपने कार्यकाल में इस परियोजना को स्वीकार किया था, प्रारंभ किया था। अटल जी को याद करता हूं, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया था, और मनमोहन सिंह जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि 160 किलोमीटर का दुरूह मार्ग, रेल लाइन, टनल्स, पुल का ठेका भी उन्हीं के समय में कोंकण कारपोरेशन को दिया गया था, उसके साथ 2 कंपनियां और थी। तो ये एक निरंतरता का बड़ा भारी सबूत है। 2014 में अपने कार्यकाल के 39 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इसको जो बना हुआ था कांग्रेस का, उसको भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया, सिर्फ 39 दिन में। तो कुल मिला के 160 किलोमीटर तो कांग्रेस ने बनवाया था। आज ये बन रहा है, तो ये देश की निरंतरता का एक विकास का सबूत है। अब ये अलग बात है कि 2014 के पहले सूरज नहीं उगता था, मोदी जी आए हैं तो सूरज उगना शुरू हुआ। On April 13th, 2005, Dr. Manmohan Singh inaugurated the 53-kilometer Jammu to Udhampur. Then, on 11th of October 2008, Dr. Manmohan Singh inaugurated the 66-kilometer Anantnag to Srinagar, Mazhom, which is about 15 kilometers from Srinagar. Third, February 14th, 2009, Dr. Manmohan Singh inaugurates the 31-kilometer link between Mazhom and Baramulla. So, up to Baramulla, it goes up to Baramulla. Fourth, on October 29th, 2009, Dr. Manmohan Singh inaugurates 18-kilometer Anantnag to Kazigund.
Anantnag to Kazigund. Then, on 26th June 2013, Dr. Manmohan Singh inaugurates the 11-kilometer tunnel, which is the Kazigund to Banihal tunnel. So, in other words, 135 kilometers, roughly 140 kilometers, Baramulla to Srinagar, Srinagar to Anantnag, Anantnag to Kazigund, Kazigund to Banihal, Jammu to Udhampur, has been already inaugurated by Dr. Manmohan Singh. Now take Udhampur to Katra. That was also completed before 2014. But there was election code of conduct. So Dr. Manmohan Singh couldn't inaugurate. But on 4th of July 2014, that is 39 days after Mr. Narendra Modi became Prime Minister, he inaugurated the Udhampur to Katra link. In other words, out of 272 kilometers, almost, say, two-thirds. I mean, roughly 100 kilometers was left between Banihal and Katra, and that is being dedicated to the nation, and that's where the Chenab project, the Chenab bridge is being built. বিরোধীরা যাই বলুন না কেন, অপারেশন সিঁদুরের পর জম্মু কাশ্মীরের চেনাব ব্রিজ এবং বন্দে ভারতের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা দিয়েই দিলেন যে জঙ্গি হামলার পর একটুও দমে যায়নি সরকার। हम अपने यहाँ नौजवानों के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहे हैं और इसका एक अहम जरिया है टूरिज्म। टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। আবারও আগের মতোই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে জম্মু কাশ্মীরের পর্যটন। সন্ত্রাসবাদ নয়, পর্যটন সহ একাধিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আবারও স্বাভাবিক জীবনে ফিরবেন জম্মু কাশ্মীরের বাসিন্দারা। আর এমনই অন্যান্য খবরের জন্য আপনি নজর রাখুন আর প্লাস নিউজ ডিজিটাল।